हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और मैं हूँ राज, लेकर आ गया हूँ आपके लिए आपका क्रिएट कोडिंग चैनल। और इस लेसन में आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे। अक्सर इस तरह की ज़रूरत पड़ती है कि डेटाबेस में हमारा कहीं से हम डेटा फेच करते हैं और डेटा पहले से उपलब्ध है, और हम लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल इमेजेस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस पे भी इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मल्टीपल इमेजेस को एक बार अपलोड करना चाहते हैं और शो कराना चाहते हैं। ठीक है, तो जिस पे हम लोग ने टिक कर देंगे और यहाँ पे मार्क कर देंगे, तो ये रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा और वहाँ पे वो शो करेगा। अगर वो इमेज नहीं है तो वहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आज हम लोग करने वाले हैं। डेटाबेस में ये जो है ना, ये पहले से उपलब्ध है। ये जो आपको नेम और क्लास दिख रहा है, और इमेज आपको डालना होगा। आप इमेज डाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग, ये मैंने बना के रखा था, तो सबसे पहले मैं एक नया प्रोजेक्ट ले लेता हूँ, नई वेबसाइट ले लेता हूँ, और वेबसाइट का नाम दे देता हूँ इमेज अपलोड। ठीक है, तो इसका मैं डिस्क्रिप्शन में इसको अपलोड भी कर दूंगा, और आप इसको आसानी से कोड और क्यूरी दोनों डाउनलोड कर लीजिएगा इसका। ठीक है, बाकी मैं इसको पूरा बताता हूँ कैसे होता है। आप डेटाबेस से एक बार चाहे तो चेक कर लीजिए। ये डेटाबेस है हमारा। डेटाबेस में देखिए, अभी मैंने 3 रिकॉर्ड का ये मैंने पहले से उपलब्ध है। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको फिर से मैं इस पे अपलोड कर सकूं डेटा। सब में नल डाल दिया मैंने इसमें, ताकि आपको अपलोड करके दिखा सकूं। डेटाबेस यही यूज़ करूंगा मैं, डेटाबेस दोबारा नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हमारा डेटाबेस है, और इसमें हमारा कुछ नीरज, महेश और क्लास 11 12 जो भी है, डेटा पहले से उपलब्ध है। ठीक है, तो हमारा जो ये है पहला, सबसे पहला काम ये है कि हम इसमें एक वेब फॉर्म ऐड करते हैं। राइट क्लिक करके न्यू आइटम, सबसे पहले एक वेब फॉर्म ऐड करते हैं और ओके कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं जिसमें हमारा इमेज सेव होगा, और इसका नाम देते हैं क्या, इमेज। ठीक है, ये हमारा हो चुका है। और इसमें अब हमको उस तरह की डिजाइनिंग करनी होगी, और डिजाइनिंग मैंने पहले से करके रखा है। समय बचाने के लिए इसको मैं अभी समझा दूंगा आपको पूरा का पूरा, लेकिन ये डिजाइनिंग मैंने पहले से करके रखा है और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है। इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ, ताकि आप लोग को स्टार्ट में ही जनरेट करके बताऊंगा कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इमेज ये पूरा डिज़ाइन कर लिया है। और डिज़ाइन करने के बाद अब मैं इसके कोडिंग पार्ट पे आता हूँ। कोडिंग पार्ट पे आने के लिए आपको डिफ़ॉल्ट पे यहाँ पे क्लिक कोडिंग करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नेम स्पेस ऐड करते हैं। नेम स्पेस में हम लोग सबसे पहले लेंगे यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, उसके बाद यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन, यूजिंग system dot io, using system dot data dot sql client। ठीक है, तो ये हमको लेना था। उसके बाद क्या करते हैं, जैसा कि मैं सब लोग इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग लिखना होता है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने के लिए स्ट्रिंग str is equal to configuration मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। यहाँ पे क्या देंगे हम लोग, कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम देते हैं, और यहाँ पे डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग बन जाएगा। और इस कनेक्शन स्ट्रिंग में यहाँ पे क्या पास करेंगे हम लोग, कौन। कौन कहाँ का है, मैं इसको समझा दूंगा कौन कहाँ से है। वैसे मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ पहले भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेटा को बाइंड करते हैं, मतलब जो पहले से डेटा है उसको मैं यहाँ पे लाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक वाइड बाइंड डेटा। ठीक है, बाइंड डेटा करते हैं, और ये हमारा मेथड बन जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग मेथड बनाते हैं। मेथड में क्या लिखेंगे? सबसे पहले एसक्यूएल कनेक्शन कौन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और इसमें पास करेंगे किसको? एसटीआर को। उसके बाद क्या करेंगे? एसक्यूएल कमांड cmd इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड और यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, जो भी हमारा टेबल का नाम होगा। तो मेरे टेबल का नाम है TBL अंडरस्कोर UPLOAD PIC TBL अपलोड पिक। ठीक है। और यहाँ पे कॉमा दे करके हम लोग क्या पास कर देंगे? कनेक्शन को पास कर देते हैं। ठीक है। तो ये हमारा कनेक्शन पास हो गया। कौन डॉट ओपन करते हैं, कनेक्शन को ओपन किया और उसके बाद लिखते हैं SQL डेटा रीडर RDR इक्वल टू CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर। ठीक है, हो गया। उसके बाद लिखते हैं ग्रिड व्यू का नाम ग्रिड डिटेल्स डॉट डेटा बाइंड। ठीक है, और यहाँ पे कॉन डॉट क्लोज कर देते हैं। ठीक है, एक लाइन यहाँ पे रह गया, तो हम लोग लिखते हैं ग्रिड डिटेल्स डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू RDR। ठीक है, तो ये हो गया। और इसको हम लोग कहाँ रखेंगे? पेज लोड पे। पेज लोड पे हम लोग रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पेज लोड पे रखने के लिए इफ पोस्ट बैक। ठीक है, यहाँ पे मैंने रख दिया। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें बता दूं क्या हुआ है। सबसे पहले मैंने कनेक्शन बनाया है। कनेक्शन बनाने के बाद यहाँ पे कनेक्शन को पास कर दिया है मेथड के अंदर, और मेथड के अंदर यहाँ पे मैंने कमांड पास कर दिया, फिर कौन कनेक्शन को ओपन किया और उस क्यूरी को एग्जीक्यूट करा दिया किसके बदौलत? SQL डेटा रीडर के सहारे। और ये हमारा ग्रिड डिटेल्स जो है डेटा ग्रिड का नाम है, देख लीजिए यहाँ पे ग्रिड का नाम है हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सेव करते हैं और रन कराते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। तो देखते हैं क्या आता है इसमें। तो प्रोजेक्ट में हमारा क्या है कि इसके बाद इसमें कोई इशू है? क्या इशू है? ये कनेक्शन, ये कौन इसको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो चलते हैं हमारे web.config फाइल में और देखते हैं कि कनेक्शन का नाम क्या है। तो कनेक्शन स्ट्रिंग डाला ही नहीं है मैंने। ठीक है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग डालने के लिए हम लोग यहाँ ऊपर चलते हैं। मैंने पहले से बना के रखा है, आपको मैं ये लिंक दे दूंगा और इसको आप लोग डाल दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लोग पेस्ट कर देते हैं। देखिए ये पार्ट डेटा सोर्स में, ये जो पार्ट है ये हमारा डेटाबेस का पाथ है। या कहाँ से मिलेगा? डेटाबेस में आइए और ये जो स्टार्ट में हम लोग ये कॉपी करते हैं ना, ये पूरा कॉपी करके आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, और कनेक्शन का नाम क्या है देख लेते हैं जरा। कनेक्शन का नाम कौन है, और ये है हमारा क्रिएट कोडिंग डेटाबेस का नाम। ठीक है, तो चलते हैं और फिर से इसको रन कराते हैं। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट हमारा रन हो रहा है और इसमें अभी हमको क्या क्या दिख रहा है? ये इमेज है और ये फाइल अपलोड है। ठीक है, जहाँ से हम लोग फाइल अपलोड करेंगे। और ये जो दिख रहा है, ये जो पार्ट है, ये इमेज मैंने लिया हुआ है, इमेज टैग लिया हुआ है। आपको दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, आपको सर्वर टैग देखिए, ये इमेज लिया हुआ है ना मैंने, तो अभी कोई इमेज मिला ही नहीं उसको। ठीक है, तो मैंने ये इमेज वहाँ पे हाइड करना होगा हम लोग को। तो अभी मैं कोडिंग करूँगा तो आप लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं वापस से अपने कोडिंग पार्ट पे, और कोडिंग पार्ट पे हम लोग यहाँ पे फाइल को अपलोड करने का कोड लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग बटन के सेव पे कोडिंग लिखते हैं, बटन के सेव पे।
तो बटन का इवेंट बनाना होता है। जैसे कि ये बटन है हमारा ना, ये बटन हमारा ऊपर में आ रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक इज इक्वल टू ये वाला क्रिएट न्यू इवेंट। जैसे ही क्रिएट न्यू इवेंट किया, यहाँ पे देखिए इवेंट बन के हमारा आ गया, ठीक है। और हम लोग इस इवेंट पे हम लोग कोडिंग करेंगे। कोडिंग क्या करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेन कोडिंग है हमारा। तो सबसे पहले लिखते हैं, लूप लगाते हैं इसमें, क्या बटन, ये हमारा लिखते हैं फॉर ईच FU फॉर ईच ग्रिड व्यू रो ROW रो इन ग्रिड डिटेल्स डॉट रोज, ठीक है। और उसके बाद लूप को स्टार्ट किया मैंने। अब फाइल अपलोड FU is equal to row dot find control as file upload, ठीक है। तो ये हमारा, सबसे पहले हमने इस बटन के क्लिक पे ढूंढा कि हमारा जो है ग्रिड व्यू के अंदर फाइल कंट्रोल कुछ है क्या। फाइल कंट्रोल जो हम, जिससे हम लोग डेटा को ऐड करते हैं, तो फाइल कंट्रोल ये है। तो इस पे हम लोग क्या करते हैं, इसका नाम क्या है, IMG। इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। वापस से आते हैं, उसके बाद लिखते हैं इफ FU डॉट हैज फाइल। कहने का मतलब कि क्या जो FU है, FU का मतलब क्या, जिसमें हम लोग फाइल को अपलोड करना है, क्या FU के पास फाइल है। अगर है तो ये कोडिंग हमारा एग्जीक्यूट करेगा। क्या एग्जीक्यूट करेगा, स्ट्रिंग कुछ भी लिख देते हैं हुए, बेन ID, कोई भी वेरिएबल ले लिया मैंने, बेन ID इज इक्वल टू ग्रिड डिटेल्स डॉट डेटा की ROW रो डॉट रो इंडेक्स ID डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। ये हमारा कोडिंग हो गया। नेक्स्ट में आते हैं, इंटीजर एक वेरिएबल लेते हैं, इज इक्वल टू FU डॉट पोस्टेड फाइल डॉट कंटेंट लेंथ। मैंने फाइल का लेंथ निकाल लिया कि वो फाइल का लेंथ क्या है, ठीक है, क्योंकि हम चेक करना चाहते हैं कि बड़ा फाइल ना हो, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एक्सटेंशन में निकालेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग एक्सटेंशन EXT नाम का एक बना दिया, इक्वल टू पाथ डॉट गेट एक्सटेंशन FU डॉट फाइल नेम, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दो पार्ट लिया हुआ है। एक हमने यहाँ पे लेंथ निकाल लिया उसका, किसका, फाइल का जो भी आएगा, और उसका एक्सटेंशन भी यहाँ से निकाल लिया, क्योंकि हम लोग किसी भी साइज का फाइल नहीं ना डालने देंगे उसको, इसलिए। अब हम लोग चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, इफ A is smaller than equal to, ठीक है, अगर वो 300 KB के नीचे है तभी वो फाइल इसमें एंटर करेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर चेक कराएंगे कि इफ एक्सटेंशन जो है हमारा इक्वल टू क्या हो, डॉट JPG हो या
एक्सटेंशन क्या हो हमारा, डॉट जेपीईजी हो, तभी वो इंटर होगा। ठीक है, उसके बाद वापस से आते हैं और यहाँ पे मेन फंक्शन लिखते हैं। हम लोग क्या लिखेंगे, fu डॉट सेव एज सर्वर डॉट मैप पाथ ब्रैकेट स्टार्ट, और लिखते हैं हम लोग टाइल्ड साइन स्लैश इमेज और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देते हैं, इसको पूरा को इन्वर्टेड कॉमा में डाल देते हैं। ये पाथ है हमारा उस फोल्डर का। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग आईडी भी जोड़ सकते हैं, बेन आईडी डॉट टू स्ट्रिंग। मतलब ये जो फाइल है उसके साथ वो मतलब पूरा फाइल का पाथ भी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद प्लस करते हैं, पाथ डॉट गेट फाइल नेम ब्रैकेट स्टार्ट fu डॉट फाइल नेम। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं वापस नीचे और लिखते हैं क्या, स्ट्रिंग वेरिएबल बनाया मैंने इक्वल टू इमेज स्लैश प्लस बेन आईडी डॉट टू स्ट्रिंग प्लस path dot get file name bracket fu dot file name। ओके, अब नीचे वापस आते हैं और लिखते हैं स्ट्रिंग क्यूरी। अब मैं क्यूरी बना रहा हूं, क्या बनाऊंगा, अपडेट कीजिए किसको, tbl अपलोड पिक को, और सेट कीजिए stu अंडरस्कोर पिक कॉलम में क्या सेट कीजिए, लिंक डाल दीजिए। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद लिखिए कॉमा इज इमेज, इसमें एक और कॉलम है कि क्या इमेज है, उसमें सेट कर दीजिए क्या, वाई सेट कर दीजिए। मतलब अगर इमेज अपलोड होता है तो एक और फाइल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, वेयर कहाँ सेट कीजिए, id इज इक्वल टू ये हमारा कंप्लीट क्यूरी बन गया। अब उसके बाद लिखते हैं SQL कनेक्शन कॉन इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन डेटा टेबल dt इज इक्वल टू न्यू डेटा टेबल। अब ये पूरा वही क्यूरी है और हम लोग को ये पूरा का पूरा क्यूरी उसी तरह रन करा देना है जैसे हम लोग इंसर्ट कराते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉन डॉट ओपन, उसके बाद SQL कमांड
ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट बन चुका है। तो हम इस पे एक मैसेज भी प्रिंट करा सकते हैं। तो मैसेज प्रिंट कराने के लिए आपको ये वाला पूरा लाइन कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पे रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, अगर ऐसा हो तो रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हो, इल्स नहीं तो क्या हो, ये रिकॉर्ड दिखाए कि प्लीज अपलोड डॉट जेपीजी फाइल। ठीक है, और ये वाला जो इल्स दिख रहा है इसमें क्या हो, इल्स प्लीज अपलोड फाइल लेस देन 300 KB। ठीक है, तो ये हमारा बन के तैयार हो गया। और उसके बाद हमारा क्या है, डेटा को हमको बाइंड भी करना होगा। ठीक है, तो ये डेटा हम बाइंड करते हैं यहाँ पे। ठीक है, डेटा बाइंड कर दिया। ठीक है, मतलब जैसे ही अपलोड हो वो शो कर दे। अब हम लोग चेक कराएंगे कि हमारा जो अगर फाइल है उसमें, जैसे ही फाइल अपलोड हो वो क्या हो, वो शो कर जाए उसमें, मतलब उसमें इमेज हमारा शो कर रहा था ना स्टार्ट में, तो वो इमेज शो कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग रो डेटा बाउंड और इक्वल टू क्रिएट न्यू इवेंट। और वापस से आते हैं, देखिए ये इवेंट बन चुका है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, इफ ई डॉट रो डॉट रो टाइप इक्वल टू डेटा कंट्रोल रो टाइप डॉट डेटा रो, अगर ऐसा हो तो img इमेज, ये एक इक्वल टू ई डॉट रो डॉट फाइंड कंट्रोल। हम लोग क्या फाइंड करेंगे, कंट्रोल को फाइंड करेंगे। कौन सा कंट्रोल, इमेज कंट्रोल जो हमने बनाया था। img नाम से हमने एक इमेज कंट्रोल बनाया है, मैं अभी आप लोग को दिखा दूंगा एज इमेज। ठीक है, तो ये हमारा हमने क्या किया, फाइंड किया। ग्रिड व्यू के अंदर कुछ भी अगर हम लोग को फाइंड करना होता है, कुछ इंसर्ट अपडेट करना होता है तो फाइंड करना पड़ता है ये, क्योंकि हमारा बटन जो है, ये सेव बटन जो है हमारा ग्रिड व्यू के बाहर है। ये देखिए ग्रिड व्यू के बाहर है ना, इसलिए हमको उसको फाइंड करना होता है। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं फाइल अपलोड fu इक्वल टू e डॉट रो डॉट फाइंड कंट्रोल। अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, फाइल अपलोड को। ठीक है, तो फाइल अपलोड का नाम क्या है जरा चेक कर लेते हैं, ये फोटो फाइल है। ठीक है, इसको कॉपी किया और यहाँ से इसमें पेस्ट कर दिया। ठीक है, एज फाइल अपलोड। ठीक है, तो ये भी फाइल अपलोड कर लिया। ठीक है, अब वापस से आते हैं, इफ img डॉट इमेज url इक्वल टू 0, अगर वो 0 मिलता है, या img डॉट इमेज url इक्वल टू या
image dot image URL is equal to /0 या img dot image URL is equal to अगर ऐसा हो तो क्या हो, fu dot visible इक्वल टू ट्रू। मतलब क्या हो कि अगर उसको फाइल मिल जाए तो वो ट्रू हो जाए, मतलब फाइल नहीं मिली है मुझे तो img क्या हो, वो फॉल्स हो जाए। और उसके बाद क्या हो, img डॉट इमेज URL इक्वल टू हमने क्या बना दिया, नल बना दिया। मतलब कि अगर उसे फाइल मिल जाती है, नहीं मिलती है तो क्या हो कि इमेज हमारा नहीं दिखेगा, इमेज कंट्रोल आएगा ही नहीं। और अगर हमारा एल्स पार्ट में अगर ऐसा नहीं हो, इसका मतलब उसको क्या हुआ है, फाइल मिल गई है, fu डॉट विजिबल इक्वल टू फॉल्स और img डॉट विजिबल इक्वल टू ट्रू। तो ये कंप्लीट कोडिंग हो गया हमारा, ठीक है। और एक और मैं मॉडिफिकेशन करना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब फाइल अपलोड हो जाती है तो हमको फाइल अपलोड करने के बाद हमको सिर्फ वही पार्ट, वही फाइल, वही इमेज को दिखाना है जो हमारा अपलोड है, ठीक है। तो मैं अभी मॉडिफिकेशन करने से पहले एक बार प्रोग्राम को रन कराता हूँ, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। और ये प्रोजेक्ट हमारा रन हो रहा है, ये प्रोजेक्ट रन हो गया। और सबसे पहले मैं एक मार्क करता हूँ, मार्क करने के बाद चूज करता हूँ और देखते हैं क्या होता है। डेस्कटॉप पे कोई सा भी एक इमेज ले लेता हूँ और इसमें मार्क करता हूँ, ठीक है। क्या हुआ, इसका मतलब कि ये इमेज कंट्रोल इसको नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हम लोग को फाइल फोटो, यानी कि ये जो पार्ट है ना, हम लोग को ये फाइंड करना था और गलती से मैंने इमेज फाइंड कर दिया उसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और वापस से इसको रन कराते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। टिक करते हैं इसको और इसमें इमेज को डालते हैं, ठीक है, और मार्क करते हैं सक्सेसफुली सेव रिकॉर्ड। लेकिन यहाँ पे डेटा शो नहीं किया, क्यों नहीं किया, चलिए इसलिए नहीं किया क्योंकि हमने इसको पाथ सही से नहीं दिया था। तो वापस से आते हैं और देखते हैं कि इमेज में हमारा कुछ आया है कि नहीं। तो इसको रिफ्रेश करते हैं, नहीं आया है, ठीक है। तो वापस से आते हैं और ये इमेज के एक्चुअली पाथ यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ पे एक और स्लैश लगा देते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं क्या होता है। डेटाबेस में एक्चुअली डेटा चला गया है हमारा, क्योंकि डेटा तो चला गया लेकिन इमेज नहीं जा रहा है, ठीक है। तो मैं देखिए इसको कॉपी करके फिर से इसको नल बना देता हूँ ताकि डेटा हमारा जो है ब्लैंक हो जाए वहाँ पे। और ठीक है, डेटा ब्लैंक हो चुका है और मैं फिर से इसको रन कराता हूँ प्रोजेक्ट को और देखता हूँ क्या होता है। स्टार्ट किया प्रोजेक्ट को और ये हमारा पूरा का पूरा डेटा बाइंड होके आ गया और इसमें हमने इस पे और दूसरे वाले पे डालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से सेलेक्ट किया मैंने इमेज को, दूसरा यहाँ पे इमेज को फिर से सेलेक्ट किया और मार्क कर दिया, ठीक है। रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव, लेकिन यहाँ पे आया नहीं, हमारा डेटा आना चाहिए था, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं, डेटा आ गया, तो क्यों नहीं आया, वापस से आते हैं और यहाँ पे हमारा जो ये कॉपी किया बाइंड डेटा को और वापस यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं बाइंड डेटा। मेथड गलत लिख दिया था मैंने, ठीक है। वापस से आते हैं और वापस से इसको रन कराते हैं। तो ये हमारा फिर से प्रोजेक्ट आ गया और दूसरा मैं फिर से एक इमेज डालता हूँ और इसको यहाँ पे टिक कर दिया और मार्क कर दिया, ठीक है।
तो ये देखिए डेटा आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेसन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन और अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती है इस तरह की। तो आप इसको अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कीजिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू।